आत्मिक स्थिति में बिल्कुल टाइम से पहले आया करो, क्योंकि टाइम पर हम पूरा शुरू कर देते हैं, चाहे को आता है या नहीं आता है। ठीक है, शुरू से आएंगे तो आपका ही फायदा है। अभी देखो कितना, 10 मिनट ऊपर हो गया। ठीक है, तो आज हमने जानना है मैं कौन हूँ। अशोक जी, आप बताओ आप कौन हैं। अनम्यूट करो। ओम हाँ जी, शांति। बताओ आप कौन हैं। मैं आत्मा हूँ। हम्म, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ हम्म, और मैं इस शरीर में अकाल तख्त जो है उसमें हूँ, बैठा हूँ। बस, और कुछ भी है जो बस। बस, और कुछ बताना है? नहीं, मैं तो आपसे पूछता हूँ, मेरे को क्या पता। हाँ जी, पांडे जी बताएंगे। पांडे जी को बहुत ज्ञान है। हाँ जी, पांडे जी बताओ। ये तो पंडित है ना। हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा, बोलो। आपका आवाज नहीं आ रहा, रिमूव कर दो आवाज़ नहीं आ उसको। रही, माइक ठीक करो। ओम शांति। ओम शांति। मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं टॉप लाइट चमकता सितारा हूँ। एक भृगु में बैठ, फिर तो बाबा के साथ बैठ जाता हूँ। कभी बाबा भी अपने गुरु जो है उनके साथ याद में बैठता हूँ। फिर कभी सोमान में आ जाता हूँ। इस तरीके से फिर कभी सुदर्शन चक्र फिराते रहता हूँ। तो ये इस तरह से क्रम मैं तो चलता आपको रहता पूछता हूँ आप कौन हैं, मैं ये थोड़ा पूछा कि आप क्या करते हैं। है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो पूछा आप कौन हैं। मैं आत्मा हूँ। हम्म, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। हम्म, वो क्या होता है। जो अपने सभी चक्कर तो देखता नहीं, हमारे को तो सुदर्शन चक्कर देखता नहीं सृष्टि आपके का पास। चक्कर लगाते रहते हैं हमेशा। हाँ। कभी परम धाम में, कभी हम्म, सुख धाम में। उसका क्या फायदा। सर, रहते तो जहाँ हैं वहाँ जाने का क्या फायदा। क्योंकि वहीं से आए थे, हम्म, फिर वहीं जाना है हम्म, और फिर वापस आना है। तो उसको बार बार स्मृति में लाता रहता हूँ। तो उससे क्या होता है। जी उससे क्या फायदा होता है। हाँ, उससे जो हमारा धन है, जो हमारा ईश्वरीय खजाना है, हमारा ध्यान बार बार उसी की तरफ जाता है। नहीं तो हम अभी वर्तमान में जब इस ज्ञान में आए तो पता चला कि अभी हमारी जो स्थिति माने हम जिसको आत्म रूप से ही मान रहे थे कि अच्छा नहीं है, तो ये समझ में आया कि नहीं, उसका कारण जो है वर्तमान में माया तो है ही है, साथ साथ ज्ञान नहीं होने की वजह से हम्म, ये पता चला कि नहीं, हमें अपने आप को, क्योंकि हम पूज्य और पूर्वज आत्मा है, तो हमारे वो जो पुराने संस्कार, पुराने मैंने जो हमारे दैवी संस्कार थे, हमारा ध्यान हमेशा उस तरफ ही रहे, उन गुणों की तरफ, शक्तियों की तरफ, ज्ञान की तरफ। तो उसी से ही मेरा कल्याण और मेरे संपर्क में आने वालों का कल्याण होगा। तो ठीक इस है। वजह हाँ, गीता जी आप बताओ। गीता जी बताएंगे।
ओम शांति सर। अच्छा, मेरा मॉर्निंग में सम्मान ये होता है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं सक्सेसफुल आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं बहुत ही सक्सेसफुल आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो इस तरह से सर मैं ये सम्मान लेती हूँ, बस यही कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत ही महान आत्मा हूँ। तो इस तरह से मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, गिट्टी के बीच में मेरा स्थान है जहाँ पे मैं विराजमान हूँ। ओम शांति से। तो रुचि जी बताएंगे हम सबको। रुचि जी आप बताओ। ओम शांति सर। सर आप जो अच्छा। पूछना चाहते हैं वो तो हम शायद किसी को नहीं पता, मगर जितने भी सबने नहीं जवाब दिया नहीं, वो ये क्या बिल्कुल बात सही हुई? दिया है। हम तो आपसे आपसे जितने सीखना है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, सबने सही जवाब दिया, मगर नहीं नहीं, आपके मन में क्या बताओ चल रहा है जो अभी भी मुझे आपको जो भी आपको लगता है वो बताओ। नहीं सर, जो सबने बताया मैं भी वही बताऊंगी कि मैं एक आत्मा हूँ, ये है तो मैं वही है स्वयं ना। में आत्मा हूँ जी। तो उसका फायदा क्या है बताने का ना, वो तो ये है मेन चीज, रूट कॉज है ना, उस पर जाना चाहते हैं, है ना। हाँ जी अनुराग जी आप बताओ। क्या? मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस शरीर में रह के अपना कर्म कर रही हूँ। तो वो कर्म जो दिखाया पूरे चार जो इसमें चलता है, बेसिकली कर्म की ही हमें बात करनी कि कर्म हम कैसे कर रहे हैं। तो आत्मा जब हम फील करेंगे तभी हम अपने कर्मों को पहचान सकते हैं, किस तरह के कर्म हम कर रहे हैं। तो ठीक वो है, फिर समझना है इस चीज तो को। आज का जो टॉपिक है ना वो यही है कि मेन थिंग क्या है कि हमको किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है ना। कमज़ोर आदमी कुछ नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस है चाहे कुछ है ना। तो कामयाबी का सीक्रेट क्या है, वही है। तो बाबा ने कैसे आकर हमारे को ये इतनी बड़ी जो विजन दिया, उसको जो प्रैक्टिकल करना है ना। छोटी बात नहीं, स्वर्ग में जाना है ना, इट्स ए वेरी बिग थिंग है ना। तो कौन जाएंगे स्वर्ग में जिनमें पावर होगी। ऐसे थोड़ा कोई भी जना खाना चले जाए, है ना। तो बाबा क्या पावर बढ़ रहे हैं, हमारे में शक्तियाँ बढ़ रहे हैं, है ना। वो शक्तियों से पावरफुल होकर ही हम ना हर फील्ड में सक्सेस पाएंगे। और सबसे बड़ी सक्सेस तो यही है ना कि सबसे टॉप पर जाना, स्वर्ग में जाना, 84 जन्म लेना। तो वो कैसे हमारे में पावर बढ़ेगी वो बाबा बताते हैं। तो उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है ना। तो देखो दादियों के अंदर कैसी शक्ति भरी कि बिल्कुल सिंपल बच्चे है ना, और उनके अंदर शक्ति भर के उनको पता ही नहीं था दुनिया का कुछ भी। अंदर ही रहे, बाहर का पता ही नहीं था कि बाहर क्या होता है, पैसा नहीं जानते थे क्या होता है, ये कोई जगह कहाँ है ना। इंडिया में कुछ नहीं पता था, पाकिस्तान में थे, कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं था, है ना। पर उनके अंदर शक्ति इतनी थी कि कुछ भी ना पता हुए भी वो शक्ति से सब कुछ हो जाता। तो वही शक्ति बाबा हमारे अंदर बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए जो बेस है ना वो है स्मृति से स्मृति। जैसे जैसे हमारे को स्मृति आती जाएगी, स्मृति मीन्स नहीं तो हमको तो पता नहीं, ये समझते मैं तो ये हूँ। अब पता चला कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, है? पहले फिर भी भूल जाता है मैं आत्मा हूँ। जैसे जैसे ये पक्का होता जाएगा, स्मृति ताज़ा होती जाएगी, है ना। जो हमारे विजन में आता जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, देखो हमने ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान तो ले लिया, ज्ञान भूल गया, बस ले लिया, फिर ले लिया, फिर भूल गया। ज्ञान स्वरूप नहीं बनते तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमारे अंदर वाइब्रेशंस पैदा कर दे, ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ पैदा कर दे, है ना। तो वो बाबा ने हमारे को स्मृति दिलाई
कि आप आत्मा तो हैं, परंतु कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है? आप तो सतयुगी आत्मा है। हमारे को सतयुग का पता ही नहीं था, सतयुग होता क्या है, कहाँ होता है। सुना था ऊपर होता है, ऊपर कहाँ होता है ये भी नहीं पता, कब होता है ये भी नहीं पता। तो बाबा ने आकर ये सारी स्मृति दिलाई। अब जितना वो क्लैरिटी हमारे को होती जाएगी उसकी, है ना, एक तो है नॉलेज, है ना, परंतु दूसरा है नॉलेज स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान का स्वरूप हमारे अंदर से दिखाई दे, हमारी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग हो कि मैं तो डबल सिरताज तारी राजा हूँ। मैं तो पूर्वज आत्मा हूँ। सबसे ऊपर, सबसे पहले मैं, जब बिल्कुल 100% प्योरिटी थी, ये सारी बाबा याद दिलाता है। जैसे जैसे हमारी याद आती जाएगी, पक्का होता जाएगा और स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। एक तो याद करना पड़ता है ना, कहते एक तो याद करना होता है, एक याद आती है, परंतु असली क्या है, याद सताए, याद सताती है, याद करना नहीं पड़ता। जैसे शरीर को याद थोड़ा करना पड़ता है, लगता ही शरीर है। परंतु अब ऐसे हो जाए कि आत्मा को याद ना करना पड़े, आत्मा ही आत्मा हो जाए। और फिर आत्मा कैसी आत्मा? शांत स्वरूप। शांत स्वरूप क्या होता है? शांति का पता तो कर लिया, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परंतु क्या स्वरूप बन गया? या अभी भी मेरे को गुस्सा आता है, कभी आ जाता है, कहते बात ही ऐसी की उसने, मेरे को आ गया, मेरा क्या कसूर है? दैट मीन्स मैं अभी स्वरूप नहीं बना, अभी मेरे में पावर नहीं आई। तो ये स्मृति बाबा दिलाते हैं, स्मृति से ही ताकत बढ़नी है। जैसे जैसे स्मृति आती जाएगी, है ना, सारी स्मृति, सारा देखो बाबा ने कितना ज्ञान दिया, सारा चक्कर बताया, कितने वर्ष का चक्कर है, कैसे है, कब मिले थे पहले, अब फिर मिले हैं, कल मिलते हैं, है ना। तो कईयों को जितनी प्योरिटी है उतनी पावर बढ़ती जाती है। तो कमजोरी का कारण क्या है? वो है वेस्ट, वेस्ट थॉट्स। जितना हमारे वेस्ट थॉट्स कम होते जाएंगे, और ये जो असली बात है ना, उसमें, उस विजन में रहेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो उतनी हमारे में स्मृति स्ट्रांग होती जाएगी, स्मृति शुभ बन जाएंगे। और स्मृति से ही क्या होता है, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी। जैसे गुरु नानक के बारे में कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन नशा। अच्छा मैं ऐसा हूँ? बाबा को कितना नशा था, मैं तो कौन हूँ, मैं तो नारायण हूँ, नारायण की आत्मा। हर वक्त नारायण की पिक्चर सामने रखते थे, कितनी स्मृति पक्की करते थे। तो ऐसे हम स्मृति कितनी पक्की करते हैं, हम अपने आप को, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही बन जाएंगे। हमारी सोच, बाहर से जो मर्जी हम बोलते जाएं, अगर हमारा मन जो है मानता नहीं है उसको, तो फिर विश्वास नहीं, मानना क्या, विश्वास होना। अगर उसको रिजेक्ट करने ने, तू कैसे ऐसे बन सकता है, तू इतना भाग्यशाली कहाँ है, ऊपर से कहते कहते रहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ बहुत, है ना, और अंदर से नहीं, तू कहाँ भाग्यशाली है, तेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये बाबा सारी स्मृति हमारे को दिलाता है कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, और अगर आप स्वर्ग में जाना है तो भी आपको उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। जो स्वर्ग में जो जो हमारे गुण होते हैं,
वो अभी लाने पड़ेंगे, अभी अभी जस्ट ये टाइम है। तो टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए बाबा कहते हैं तीव्र प्रसाद, हर वक्त एक ही ध्यान रहे, सब काम करते हुए काम का सब कुछ करना है। तो ध्यान कहाँ है? जैसे माँ होती है सब काम करती है, तो ध्यान बच्चे में होता है। आज मैं पीछे देख रहा था, हमारे बैक जो है ना ज़मीन पड़ी ना, वहाँ वो ना दो पंछी आते हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, दिखते भी नहीं, इतने छोटे छोटे हैं, वो उनके अर्ध गिर्द घूमते हैं, है ना। परंतु उनका ध्यान कहाँ होता है? बच्चों में नहीं। वह वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, कहाँ भी भागते हैं, कहाँ भी जाते हैं, परंतु ध्यान तो होता है ना। ऐसे ही बाबा कहता हमारा ध्यान जो मर्जी करते हो, आपका ध्यान हो कि मैं आत्मा हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ, और से याद ही नहीं हो उसका स्वरूप बन जाए, वो हमारे से झलक आए, उसकी वासना आए, पता चले हाँ ये कुछ है, कोई डिफरेंट इंसान है, इसकी वाइब्रेशन ही इतनी स्ट्रांग है। तो ऐसे बाबा ने सैंपल पैदा किए कि आप भी ऐसे बन सकते हैं। तो उसके लिए हमको अभी याद आना चाहिए कि मैं आत्मा, पूर्वज, पूर्वज मीन मैं पहले जन्म में जब सतयुग शुरू हुआ तो फर्स्ट जन्म में मेरा बर्थ, तो उस टाइम कैसा था, स्वर्ग कैसा था, सोच कर देखो, है ना। 100% प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स क्या? सब कुछ कैसा दिखता होगा, कितना सुखद होगा, कैसी स्मेल होगी, कैसा सीजन होगा, और कैसी प्रकृति होगी, सारे पांच तत्व भी, हवा कितनी प्योर, पानी बिल्कुल ऐसा जैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, उनका टेस्ट कितना बढ़िया कि वहाँ केमिकल तो है ही नहीं। धरती कैसी होगी, कितनी प्योर होगी, क्योंकि ऊपर वाली जो है वो तो नीचे चली जाएगी, नीचे वाली जो बिल्कुल प्योर है ऊपर आ जाएगी। और आकाश कितना साफ होगा। अभी अभी जब कोविड हुआ, गाड़ियाँ बंद हो गई, तो कहते हैं दिल्ली से पहाड़ देखते हैं इतना क्लियर हो गया था वातावरण। तो सतयुग में कैसा होगा? ये सारी स्मृति हमारे को आनी चाहिए। अग्नि कैसी होगी, जला देती है वो कैसी शीतल होगी। तो ऐसे, तो कैसे मेरा नेक्स्ट जन्म कैसा, मेरा घर कैसा, मेरा ताज तख्त कैसा, ये स्मृति का तिलक सदा लगा ही रहे। स्मृति का तिलक जो लगाते हैं, तिलक का मतलब क्या? स्मृति, याद करते हैं आप आत्मा है, कैसी आत्मा, हर वक्त याद रहे। और स्मृति से क्या होता है फिर? वैसी दृष्टि बन जाती है, आपकी आंखों में नशा, वाइब्रेशंस अपने आप ही दूसरे पर असर हो जाए। ऐसी आत्मा में ऐसी स्ट्रांग हूँ, मेरे लिए हर काम जो है वो बहुत सहज है, बहुत आसान है, बाएं हाथ का काम, क्योंकि इतनी मैं पावरफुल आत्मा हूँ, इतनी महान आत्मा हूँ, इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो वैसी दृष्टि, और दृष्टि से क्या होता है? वृत्ति। वृत्ति क्या होती है? मेरा स्वभाव ही वैसा बन जाता है, मेरा एटीट्यूड ही वो बन जाता है, और फिर हमारा जो एक्शंस होंगे वो भी वैसे होंगे।
उसको कृति बोलते हैं। तो ये स्मृति ही सबसे बड़ी बात है, स्मृति से शुरू होता है, स्मृति से ही ताकत बढ़ती है, जिसको स्मृति बोलते हैं। ऑल पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ। ऐसे एक बार की बात थी कि एक राजा था और उसका एक हाथी बहुत मतलब बढ़िया था, और युद्ध में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता था, तो राजा उससे बहुत प्यार करता था। तो अब बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा होने से ताकत तो कम हो ही जाती है फिर भी। तो वो एक दिन क्या, दलदल में फंस गया। दलदल पता ही होगा आपको, पता है ना सबको? दलदल नहीं पता तो बता दो। हाँ? जो पानी के किनारे ऐसी मिट्टी के बीच में बहुत होती है, पानी नहीं होता वैसे, है ना? तो दलदल में फंस गया। अब बूढ़ा था, कमज़ोर हो गया था, निकल सकता नहीं था। सभी ने बहुत कोशिश की, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, परंतु कोई भी निकाल ना सका। फिर जो राजा का मंत्री था ना, वो कहता मैं इसका उपाय करता हूँ। ठीक है, तू कर ले। तो उसने क्या किया कि जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध की सारी तैयारी की कि युद्ध होने वाला है, और हाथी के पास ये सारा सीन उसने खड़ा किया और नगाड़े बजने लगे। तो उसको उसके भी कानों में पड़े कि ये अब वार शुरू होने वाला है। तो उसके अंदर ऐसी शक्ति आई कि वो बाहर निकल आया। स्मृति आ गई ना कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरे लिए ये क्या है। तो ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है हर फील्ड में। जब आपके अंदर ये आ जाता है, ये तो हुआ पड़ा है, ये तो कोई बात ही नहीं, मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ, मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बन जाएगा। तो ये स्मृति सारी सारी अपने आप ही, सतयुग में मैं कैसा था, फिर त्रेता में कैसा था, एक एक जन्म, अपना एक एक जन्म देखो कैसे कैसे हुआ। तो देखो कितना मज़ा आएगा, कितनी स्मृति जागृत होगी, कितनी पावर बढ़ेगी। और फिर साथ में ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, स्वरूप बनना। क्या मैं ऊपर ऊपर से बोलता हूँ, जहाँ मेरे को बिल्कुल पक्का विश्वास है, अनशेकेबल, नशा है, नो डाउट एट ऑल, डन डील। तो जैसे जैसे हम ये स्मृति में आते जाएंगे, इसलिए रोज मुरली में कुछ ना कुछ नया होता है, ज्ञान होता है। तो वो याद दिलाने के लिए है सारा कुछ। इसलिए जितना ध्यान से मुरली पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसको बार बार चिंतन मनन करेंगे, तो वो हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। आज भी बाबा ने बताया ना, पावरफुल योग के लिए क्या, कौन सी चीज़ है जो चाहिए। तो उन्होंने भोजन के बारे में बोला कि कैसे पवित्रता जो है उससे शक्ति बढ़ती है ना। हम कैसे याद में रहकर भोजन बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, और वो कितनी शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे जैसे जैसे हम स्वरूप बनते जाएंगे, स्वरूप मीन्स प्रैक्टिकल, यही योग है। कि कितनी देर हम उस स्मृति में रहते हैं, वही योग है ना। कि शरीर भूल जाए जो मैं हूँ नहीं, स्वरूप बन जाए। तो जितनी जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, पावर बढ़ती जाएगी, और इतने हम पावरफुल जन बन जाएंगे, इतना नशा रहेगा, कभी नीचे आना ही नहीं, उड़ती कला में नहीं रहना।
तो ये शक्तियाँ ही भरनी हमने, उसके लिए हम ये सारी मेहनत करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, अमृत वेला करते हैं, एक क्लास अटेंड करते हैं, मुरली सुनते हैं, है ना? तो ये सारा रोज पावर बढ़ने के लिए है। जितनी जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना उतना ही हर काम आसान होता जाएगा, उतनी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, जो खजाने हैं भरपूर होते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट खजाना कौन सा है? समय का और श्वासों का। श्वास एंड समय। श्वास मीन्स टाइम जो है वो भी लिमिटेड है, और जो समय है वो भी। इसलिए हर वक्त ये याद रहे, हर वक्त यही मेहनत है। सब काम करते, काम को तो वही करने हैं, ये थोड़ा कोई काम नहीं करना हमने। हर काम करते हुए याद में रहकर करना। सोचो हर वक्त याद रहती है, कितनी बार भूल जाते हैं। तो जैसे जैसे ये याद करते जाएंगे और प्रैक्टिकल करते जाएंगे, शांत शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखी कभी होना ही नहीं। जो ड्रामा है, जो हुआ, आज भी लोगों ने बताया कि जो हुआ वो भी बढ़िया हुआ, जो हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, और जो होगा वो सबसे बढ़िया होगा। नहीं, फिर कौन सा दुख हो गया? दुख का तो मतलब ही मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मेरे को कैसे ऐसे विचार आ सकते हैं? मैं तो शुरू से ही पवित्र हूँ। तो स्मृति है मेरे को, अब स्मृति आ गई है तो मैं बिल्कुल पवित्र। मेरे को कोई संकल्प ऐसा नहीं आता जो पवित्र हूँ। मेरे संकल्प, बोल, कर्म सब पवित्र है। देखो कितना कितना हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा काम है, अपनी ओरिजिनलिटी में आना। अब आर्टिफिशियलिटी में है। जो कुछ करते रहे भक्ति में, है ना, वो भी बहुत अच्छा था, उसकी वजह से आज हम इधर आए हैं। परंतु वो अब पता चला नहीं, असलियत तो ये है, ज्ञान तो ये है। कितनी पावर बढ़ गई। पहले तो अपनी कमजोरियों को याद करते थे, मैं तो पापी हूँ, मैं तो पखंडी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। बाबा कहता नहीं, आप तो पूज्य आत्मा, आप तो बहुत पावरफुल है, आप तो बहुत प्योर है। तो उसको विश्वास आ जाए, हाँ ये तो सही है, मैं तो भूल ही गया। शुक्र है बाबा ने मेरे को अडॉप्ट किया, मेरे को बता दिया। अब मेरे में कितनी पावर आ गई, कितना मैं बढ़िया बन गया। भगवान मिल जाए जो सबसे ऊपर है, सोच के देखो, वो खुद मिल जाए। वो कहता मैं तो तैयार हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ, तो आप मेरा साथ क्यों छोड़ देते हो? मेरे को साथ रखो, मैं आपके साथ हूँ। माँ तो आपके नज़दीक आ ही नहीं सकती। माँ तो तभी आती है जब आप मेरे को भूल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ रहो, मैं तो आपके साथ हूँ ही। मैं तो आपकी छत्रछाया बनकर आपके साथ हूँ। हजारों हाथ आपके सिर ऊपर मेरे हैं, तो आप क्यों घबराते हो? जो मैं कहता हूँ उसको मान लो, स्मृति अपनी ताज़ी कर लो। तो जैसे जैसे ये आपका करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, तो आप में ऑटोमेटिक शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही आप न्यारे प्यारे बनते जाएंगे। शक्ति का मतलब क्या है? बिल्कुल साक्षी दृष्टा, कुछ भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो, ये तो ड्रामा चल रहा है, ये तो सीन है, उसमें एक्टर कौन है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई है, तो सीन है। तो चिंता किस बात की, दुख किस बात का?
सैडनेस किस बात की? साक्षी दृष्टा, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का पता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जितनी ये क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी कैसे होगी? याद करने से। भूल चुके हैं ना, तो दोबारा याद करना है, वो बाबा बताता है, उस पर विश्वास करके तो उसका बार बार उसका मनन चिंतन करेंगे, तो उसमें रहेंगे, तो खुद भी खुश है, आपके बाद जो इर्द गिर्द हैं वो भी खुश होंगे, उनको भी वाइब्रेशन मिलेगी, तो आपकी और प्रोग्रेस होगी, लोग आपकी तरफ खींचे जाएंगे, अपने आप ही आपकी सेवा होती जाएगी। नहीं तो सेवा करते करते नहीं, कोई मानता ही नहीं है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। तो शक्ति बढ़ने से सारा, शक्ति यही तरीका है कि ओरिजिनलिटी में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, चलकर कहाँ कहाँ पहुँचा हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, मैं भूल गया हूँ, बाबा ने फिर याद करा दिया, और मैं पक्का कर रहा हूँ, मेरे को पूरा पता चल गया स्वर्ग कैसा था। मैं खुद तो वहाँ रह कर आया हूँ, कितनी प्योरिटी थी, कितनी शांति थी, कितना सुख था, कितनी ब्यूटी थी, कितना स्वाद था, कितनी खुशबू थी, कैसा मौसम था, और मेरे को सब कुछ याद आ गया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। नहीं, मैं वहाँ लिव कर रहा हूँ, नहीं, कितना नशा होना चाहिए, या नशे में आ जाओ सब जरा, नहीं, ठीक है ना, पता चल जाए दूर से इनको क्या मिल गया है, इनको इतना नशा क्यों है, इतने खुश क्यों हैं ये, इतने सक्सेसफुल कैसे हैं ये, नहीं, इसमें कोई पैसा तो नहीं लगता, जोर तो नहीं लगता, सिर्फ सोच ही है ना, तो सोच ही तो बाबू बता रहा है, होश में रहो, सोच में रहो, होश में रहो। हम बेहोश हो जाते हैं, माया बेहोश कर देती है ना, अब बेहोश नहीं होना, होश में आना है, ठीक है ना, ऑलवेज आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं महान आत्मा हूँ, नहीं, क्यों सोचना पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ। डाउट, नो डाउट एट ऑल, डाउट नहीं आना चाहिए कुछ भी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। फेथ, कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, और माउंटेन मूव नहीं होती, दैट मीन्स यू यू डोंट हैव दैट मच फेथ। क्या है, यही माया माउंटेन है ना, तो ये तो कुछ भी नहीं, जैसे पहाड़ की राई बन जाती है, राई की रुई बन जाती है, तो क्या रह गया, पहाड़ कहाँ गया, चैलेंज कहाँ गए, चैलेंज तो उतनी देर ही है ना जितनी देर मेरे अंदर कमजोरी है, जब स्मृति आ गई कमजोरी कहाँ रह गई, मैं तो हूँ ही स्वर्गवासी, स्वर्ग, मुझे स्वर्ग जाने से डरते भी हैं कि स्वर्ग चला गया। नहीं, पता नहीं कहाँ है स्वर्ग, है ना, तो हमको तो सारा पता चल गया स्वर्ग कहाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ स्वर्ग में जाने के लिए, और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं पिछली को भूल जाओ, स्वर्ग में ही रहो, अभी अभी स्वर्ग में रहो, नहीं, अभी से स्वर्ग में रहना शुरू कर दो, कितनी बढ़िया हवा है, कितना बढ़िया पानी है, कितना बड़ा मौसम है, नहीं तो कितनी गर्मी बहुत लगती है, कभी सर्दी बहुत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता हो, वो सब कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरा मन और बुद्धि है बस, शरीर में तो कुछ ताकत है ही नहीं। जैसे बताया कि वो हाथी में देखो बूढ़ा था, तो उसमें कहाँ से ताकत आ गई, एकदम ज़्यादा ही अच्छा में, ये माना है ना, मन और बुद्धि है ना, जितना और मन और बुद्धि हमारा वो सोच में रहेंगे, बस शक्ति, सदा खुशी, नीचे आना ही नहीं है, कितना आनंदमय रहेंगे, और दूसरों को कितना सेवा करेंगे, अपने आप ही सेवा हो रही है वाइब्रेशन से ही। तो जितना आप ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सेवा करेंगे, उतना आपका पद और ऊंचा होता जाएगा, हर फील्ड में, अभी बिजनेस में भी, और हर घर में बाहर में, कोई आपको चैलेंज आता है, कोई घर वाला तंग करता है, वो करता है, वो तो मेरे कार्मिक अकाउंट है, वो तो है, मैं तो खुशी खुशी उसको झेल रहा हूँ, झेलना क्यों, एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति बन जाए, जीते जी मर जाए,
इसको जीते जी मरना कहते हैं, मर के जीना है। उनको डर ही कोई नहीं, निर्भय हो गए। डर तो मरने का ही ना है ना। मरना क्या है, जो कुछ मेरा है अब नहीं है, खत्म हो गया वो, मेरे मेरे को तो पता है ही नहीं। खत्म क्या होना है, खत्म तो वो हो अगर हो तो कुछ। तो माया तो छाया ही है ना, एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ देखता है ये तो है ही नहीं, ये तो खत्म हुआ ही पड़ा। फिर चिंता किस बात की, टेंशन किस बात की, दुख किस बात का। थोड़ी सी बात हो जाती है, कोई थोड़ा बड़ा बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कितना हम चिंतित हो जाते हैं, कितना डिप्रेस हो जाते हैं, कई तो सुसाइड ही कर देते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग हैं हम, बस भूल गए। अब स्मृति में आना, स्मृति आ गई तो स्ट्रांग हो गए। स्मृति से स्मृति, तो कितना हम भाग्यशाली हुए। हर वक्त याद रहे, हर पल याद रहे। पानी पीते हैं फिर भी पानी में वही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूँ। हर वक्त याद रहे, और दूसरे को भी साक्षी भाव क्या है, जो रोल हो रहा है यही होना चाहिए। मैं तो आत्मा को देख रहा हूँ, शरीर तो है ही। मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, और हमारा सबका पिता बाबा परमात्मा। तीन बिंदु और ड्रामा। कितना आसान हो गया, इतनी शक्ति बढ़ गई, हर हर पल शक्तिशाली। दुखी कब होते हैं, जब भूल जाते हैं, अपने आप को शीर समझ लेते हैं, अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, दूसरों को अच्छा नहीं समझते। ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा क्यों करता है। वो दूसरों पर ही नज़र रहती है। अब आप अगर नज़र अपने पर रखनी है, दूसरों तो वो तो आपका वेस्ट, टाइम वेस्ट हो गया, थॉट्स वेस्ट चले गए, आपका टाइम गया। टाइम इज़ मनी। तो सदा अपने आप को, मैं बहुत हेल्दी हूँ, नहीं, जितना सोचेंगे जितना हमारी काम करेंगे, कोई थकावट ही नहीं आपको, भी नहीं कोई। ये तो कहते मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। यंग हो जाओ, रोकता कौन है, क्यों बूढ़े होते हैं, सोच में ही बूढ़े हैं। यंग हो जाओ, नहीं तो स्ट्रांग हो जाओ, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थोड़ी सी एक्टिव हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, थोड़े ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ, ऊपर पूरा पूरा टॉप, पूरा स्ट्रेच, फिर नीचे, ऐसे एक एकदम। रुचि जी आप भी करो ना, आप तो हमारी एग्जाम्पल हैं सबकी। हाँ, रुचि जी हमारे को कराते, आप नहीं करते। हाँ आ जाओ, नीचे नीचे जैसे मैं करता हूँ वैसे फटाफट, चलो कर दो कर दो, उठा दो, सब पर्दे उठा दो ऊपर। बिल्कुल आत्मा, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। जल्दी, तेज तेज, ऊपर, पूरा पूरा ऊपर, पूरा जोर से, पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत। थकना नहीं है, अकना नहीं है, जकना नहीं है। मैं तो महान आत्मा हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं तो बहुत वेल्दी हूँ। इतनी मेरे को खुशी है, मैं इतना वेल्दी हूँ, मैं क्यों थक जाता हूँ। रुचि जी करो ना। रुचि जी जो हमारे को कराते हैं, आप नहीं करते। आप भी करो ना हमारी, आप तो एग्जाम्पल है हमारे लिए। हाँ, आप तो आत्मा है, शरीर थोड़ा है आप। ऊपर, पूरा ऊपर करना है, पूरा ऊपर, ऊपर से नीचे फटाफट, तेज, और तेज कर दो, और तेज, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कर दो और। शोभ जी पूरा ऊपर जाना है। हाँ चलो बस, मजा आ गया कि नहीं। ये ताकत है, आई एम द बेस्ट। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा लगा, टाइम भी काफ़ी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे आपका पार्ट।
ऑप्शन। वरिंदर जी आ गए। हाँ जी, पंकज जी। हाँ जी ओम पंकज। शांति सर। सर हाँ। 3 बातें हैं, एक है आत्मा, एक है बुद्धि, एक है मन। हाँ, इनमें तीनों में क्या लिंकेज है आपस में? किसने आपको बोला 3 है? मन बुद्धि कल बताया था, किसने बोला? आंटी जी ने बताया। बुद्धि जहां जाती है मन उसके पीछे जाता है। हाँ, फिर एक आत्मा है, एक मन है, बुद्धि है। मन मन विचारों से कंट्रोल होता है। हाँ। विचार आत्मा में आते हैं, आत्मा लेती है। हम्म। बुद्धि किस में होती है? बुद्धि भी आत्मा का पार्ट है, मन भी आत्मा। क्या दोनों ही मन और ये बुद्धि और मन दोनों ही आत्मा के हैं या नहीं, 2 नहीं 3 है। जी? जी मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के नहीं है, आत्मा ही है। जब आत्मा सोचती है उसको मन बोलते हैं। ओके। जैसे अब घर में होते हैं, डैडी हैं या पति हैं, है ना। जॉब पर जाते हैं, वो आपका वो डेजिग्नेशन है ना। और कुछ भी करते हैं, वो डेजिग्नेशन है। ऐसे ही ये आत्मा का है। ये देखो, अनुराग जी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 है ना। मन बुद्धि। सोचने की शक्ति को मन बोलते हैं, ओके। निर्णय करती है परखने की शक्ति को बुद्धि बोलते हैं, जो विजुलाइज करती है बुद्धि है, और जो आदतें बन जाती हैं, बार बार करते हैं, वो हमारे कड़े संस्कार बन जाते हैं। फिर हमारे को पता ही नहीं चलता, अपने आप हो जाता है। तो ये आत्मा ही है, आत्मा के मन पार्ट बुद्धि। नहीं है कोई। आत्मा के डिफरेंट रोल्स हैं, आत्मा एक ही है। ठीक है, ये पहला ठीक। चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। क्लियर हो गया? जी। हाँ। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? कैसी आत्मा है, समझ आ गई आपको, याद आ गया? हाँ जी ज्ञान पंकज। स्वरूप, शांति स्वरूप। हाँ, स्वरूप क्या होता है? स्वरूप जैसा मतलब कि आपके अंदर जो विचार जैसे आते हैं उसको स्वरूप, स्मृति जैसे होती है उसे स्वरूप बोलते हैं। शांत मतलब शांत स्वरूप स्मृति रहनी चाहिए आपको, शांति के विचार वेश विचार ना आए आपके। स्वरूप होता है प्रैक्टिकल में आना। जी। मतलब एक तो कहने को ही है ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, वो किसी ने आगे से बोल दिया, गुस्सा आ गया, शांत स्वरूप कहाँ रह गया? जी। ये तो शांत स्वरूप हो गया ना। मिरर कह सकते हैं, मिरर। हाँ, ठीक है। और किसी का? हाँ जी, हाँ जी। किसी कुछ। रविंद्र जी, आप जेट ज्वाइन किया, टाइम से ज्वाइन करना है तो कल से एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ जी। ओम शांति। ठीक है जी। 6 बजे से लेकर 6:10 के बीच में एंट्री है, 6:10 के बाद बंद। आप इनको जल्दी उठा देते ना, ये लेट उठना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए रविंद्र जी। हाँ जी। क्या? सर ये वाली सर एक्सरसाइज से मतलब काफी एनर्जी आती है। एनर्जी आती है, किसको आती है एनर्जी? सर आत्मा को। हाँ, सर आत्मा को। एक्सरसाइज तो शरीर करता है, एनर्जी किसको आती है? सर आत्मा एक्शन में आई थी। हाँ, सर आत्मा एक्शन में आई थी। आत्मा एक्शन में आएगी? आत्मा तो कुछ करती नहीं है, एक्शन में तो शरीर आता है। आत्मा कहाँ देखी आपने एक्शन में आती हुई? सर आत्मा ही करवा रही ना सब कुछ। अच्छा, किससे करवा रही है? सर आत्मा मतलब बॉडी को मतलब बॉडी को लाती है ना एक्शन में। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आगे क्योंकि से टाइम टाइम से लाना है, ठीक है, लेट नहीं होना, पहले उठो। हाँ जी, नेक्स्ट। भाग्यश्री जी। हाँ जी भाई जी। हाँ ओम जी, शांति। भाग्य बना दो सबका। भाई जी आपको देखते ही यहाँ ऑरा बन जाता है, इतना अच्छा वाइब्रेशंस फील होते हैं आपको देखते ही। इसीलिए तो आप हमारा भाग्य बनाते हैं। बस बाबा की याद करना है और जितना हो सके उतना शांत रहना है।
कल हो तो सके रुका। आप तो वैसे ही शांत हैं। हाँ जी भाई जी, बस हैं? सब कुछ आप ही से सीख रहे हैं। आपको गुस्सा आता है कभी? नहीं, हाँ, तो मैंने फिर ना घर पे ना एक रूल बनाया है कि अगर किसी ने भी मुझे गुस्से में लाया ना तो मैं उनको एक आइसक्रीम फ्री में खिलाऊंगी। क्या तो फिर पिलाएंगे? आइसक्रीम खिलाऊंगी। बच्चों ने अगर मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे? वेरी गुड, गुस्से तैयार में ले, रखते हैं। अभी तक तो 1 मंथ हो गया, किसी ने ये रूल नहीं तोड़ा है। यानी मुझे कितना भी वो गुस्से में लाता है, बट मैं गुस्से में आती ही नहीं हूँ। बच्चे भी वेरी थक जाते हैं, बच्चे बोलते हैं अरे मम्मी इस बार तो गुस्से में आ जाओ, क्योंकि उनको आइसक्रीम मिलेगा ना फ्री में। अच्छा, बोर्ड ही लगाया है मैंने, very good। देखो 1 ये आइसक्रीम। बढ़िया प्रैक्टिस है ना, आप भी अपने अपने घर में ये कर दो, है ना? तो आप अपने आप ही सुधर जाएंगे सब। गुड। देखो फार्मूला दे दिया, भाग्यश्री ने सबका भाग्य बना दिया। हाँ जी। टीना जी। ओम शांति सर। सर आज तो मजा ही आ गया। क्या मजा आया? सर आपको देखे तो वैसे ही मजा आ जाता है। अच्छा, आपको देखकर ज्यादा आता है। जी सर, आपने इतना बड़ा नॉलेज दिया है, हमको तो पता ही नहीं था कि परमात्मा। मैंने नॉलेज दिया, मैं तो ले रहा हूँ, मैं कहाँ दे सकता हूँ। जी सर, आप मैं तो दे आप सबसे सीख रहा हूँ। बाबा जी के थ्रू आप हम लोगों को दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा ज्ञान है। और क्योंकि जो मन में व्यर्थ विचार चलते थे, अब तो उसके जगह सोमान ने पकड़ लिया है और स्वतंत्र चक्र पकड़ गुड। लिया। हाँ जी, नेक्स्ट। बनाना है। ओम शांति अंकल, ओम शांति अच्छा, आप सभी को। सर हम शक्तिशाली आत्मा है, लेकिन हम लोग हम भूल कौन है? जाते हैं ना, हम बॉडी कौन है? कितने कॉन्शियस हो लोग हैं जाते आप? हैं। हम कौन है? कितने लेकिन लोग हैं? जब जब ये प्रैक्टिस में आता है, जब हम लोग आप के सेशन को सुनते हैं तो वो फील हो जाता है, मतलब फिर कॉन्शियस में आ जाते हैं, क्योंकि बार बार भूलते रहते हैं। तो इसलिए ये सेशन बहुत अच्छा है। और हम लोग जो अगर इसे मिस करते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ मिस हो जाता है। थैंक यू सर, इसे बंद मत करिएगा। कभी कभी वीडियो भी ऑफ रहता है, अब सोमवार से मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, कोई मुझे वेटिंग में न डाले। ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे साथ कई चीजें होती हैं एक साथ, तो तैयार होते कुछ भी, हर कंडीशन में वीडियो ऑन करना उचित नहीं लगता, मुझे लगता है, और नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए सर ये आप रिक्वेस्ट बाबा है। को साथ रखो ना। देखो, बाबा कहते हैं अगर आप मेरे को साथ रखते हैं तो 1 महीने का काम 1 घंटे में हो जाएगा, है ना? हम कहते हैं बिजी बहुत हैं, लेट हो जाते हैं, ठीक है ना? याद में हाँ जो सर। काम करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। यही दादी भी यही कहते हैं, बिजी नहीं होना, इजी होना है, जी, ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू नेक्स्ट। सर। गीता जी। ओम शांति सर। और आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। जैसे सर ने फर्स्ट में ही बोला था कि आप कौन है, तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आत्मा तो पता था कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन किस तरह की आत्मा हूँ। तो मैं खुद में इतनी शक्ति भरी है, जो मैं पहले बहुत कुछ भी होता था इमोशनल हो जाती थी। और घर में अभी का मैं 1 हफ्ते का फर्स्ट 1 सेकंड में एक्सपीरियंस बताती हूँ कि उनकी एज में मतलब मेरे फ्रेंड ही हैं, उनकी हस्बैंड की एज केवल 35 ईयर्स थी, और वो राजस्थान बाइक से चले गए थे, क्या नाम, खाटू श्याम। तो उधर से आते हुए उनकी जो मतलब पता नहीं किस तरह से उनकी जो मृत्यु हुई थी, और बिल्कुल पास में ही है। उनको देख के तो अगर मेरी पहले मैं जब जाती थी किसी जो शरीर छोड़ता था, तो खुद वो रोते थे, मैं खुद रोती थी। लेकिन उस दिन मेरी सिस्टर भी थी, वो इतना रो रही थी, लेकिन मेरे आंख से आंसू नहीं आए, और मैंने और उनको हिम्मत बनाई, क्योंकि उनके छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कोई बात नहीं, इतना ही समय था, वो हमेशा आपके साथ हैं, और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, और शरीर था ये एक वस्त्र की तरह, वो शरीर छोड़ के चले गए। और बहुत सारी बातें उनको बताई, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मुझे खुद खुद उस दिन इतना एक्सपीरियंस हुआ कि मैं जो इतना ज्यादा घबरा जाती थी, इतना मतलब बहुत ज्यादा डर जाती थी, आसपास कुछ भी होता था। लेकिन अब जो सर कह रहे हैं ना कि अब ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह की आत्मा है, तो जो बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और हमेशा निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, है ना? तो अब मैं
मैं खुद में है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी, वो सारी चीजें नहीं है, बट मैं खुद में मेरे अंदर बहुत चेंज आता है। थैंक यू सर। जी अशोक दुबे जी, वंदना सुखीजा जी, आप हैं? रोटी बना रहे हैं। ओम शांति। शांति। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। मेरा कभी कभी अटेंड होता है, पर इन दिनों मैं रेगुलर आ रही हूँ। और अंकल जी की बातें तो मतलब एक निमित्त बने, जैसे अंकल जी कहते हैं ना, मैंने कब किया, तो बाबा ने आपको चुना है हम सब लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए। और जैसे अंकल ने आज के सेशन में मतलब एक ही वर्ड में कहना चाहें तो ये यही है कि हमें हमारी शक्तियों की पहचान करवाई है कि हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, और उसी को ही हमने बाहर लेके आना है। और बाबा की ब्लेसिंग है कि अंकल जी हमारे साथ हैं, और इसी तरह इनसे हम सीखते रहेंगे। थैंक यू। हमारे को भी सिखा दिया करो ना जो आप सीखते हैं। जी रेणु जी। प्रणाम अंकल जी। ओम शांति अनुराग भैया और सभी को। हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मन में डाउट नहीं रखना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी चाहिए। बाबा को हमेशा अपने साथ लेके चलना है, हमेशा याद रखना है, हर वक्त हर पल। धन्यवाद। अशोक जी। ओम शांति। अच्छा। आज जब सर बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन हूं, तो मैंने जो सोचा वो मैं बता रहा हूं। मैं याद कर रहा था कि मैं कौन हूं, तो मैं पूर्वज आत्मा राजा हूं, और मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं, और बाकी शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो हमारे कामगार हैं। मैं ज्ञान स्वरूप एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं पवित्र एवं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम, सुख एवं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। नीलम जी मानती है? मेरे चारों ओर परमात्मा की दुआएं और शक्तियां हैं, और परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। इस ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये चीज हम भूल जाते हैं, और हाथी के उदाहरण से मुझे ये बात समझ में आ गई कि याद रखना कितना जरूरी है। वह हाथी भूल गया था, इसलिए वह दलदल में फंसा था। अगर उसको याद रहता, वो जोश आता कि मैं तो ये हूं, मैं अपनी शक्ति भूल जा रहा हूं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। याद कैसे आएगी? याद हमें जब तक कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद रखने प्रैक्टिस का। करेंगे? किसकी प्रैक्टिस करेंगे? कैसे करेंगे? मैं आत्मा याद रखेंगे कि जो चीज मैं सोच रहा हूं वो हर वक्त मेरे पास याद रहे कि मैं वही हूं। हमको नहीं तो उसमें मन टिकता जीना नहीं शुरू, ना, मन भागता है ना, मन भाग जाता है ना। तो उसी मन को तो रोकना है सर। अगर भागता है तो कैसे फिर रोकेंगे? पकड़ के कैसे लाना। कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे वो बताओ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब कभी भी हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं सर, तो मन भाग जाता है। तो मन भाग जाता है तो फिर मुझे तुरंत थोड़ी देर में याद आ जाता है कि नहीं, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं तो परमात्मा के पास हूं, मैं उनके पास हूं। फिर मैं उसे पकड़ करके लाता हूं कि नहीं, तुम यहीं रहो। और ये वही बार है। बार छोड़ना और पकड़ने की प्रैक्टिस जो है, ये सुनो सुनो बनती रहती है। तो याद रखना सुनो बहुत जरूरी सुनो है। जरा, ये दोबारा याद करो कि मन का काम है भागना, है ना? मन नहीं भागता, असल में बुद्धि भागती है। ये हमारे को मिसकंसेप्शन है। बुद्धि क्या है? चित्र बनाती है, हमें विजुलाइज करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार स्वर्ग में जाओ, वहाँ एक्सपीरियंस करो कैसा है स्वर्ग, कैसी धरती है, कैसी हवा है, कैसा पानी है, कैसी खुशबू है। ये फील करो मैं वहाँ स्वर्ग में हूँ, और ये विजुलाइज करो अच्छी तरह से, पक्का वो है असली जी। फिर मन भागेगा नहीं। मन तभी भागता है जब बुद्धि साथ नहीं होती। तो बुद्धि है, बुद्धि को साथ रखना है। बुद्धि में चित्र, स्वर्ग में गए चित्र पूरा होना चाहिए। कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसे महल हैं, कैसी पोशाक है,
कैसे ये ताज है सिर पर, ये सारा कुछ हमारे को दिखे, फिर मन नहीं भागेगा। समझे? यही बाबा बता रहे, ये स्मृति है, इसको ही स्मृति बोलते हैं। समझे? नेक्स्ट। ओम शांति। आज तो सर का सेशन एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट थे, और सर ही स्मृति स्वरूप है, और हमें तो सर जैसा बनना है, और सर जैसा नहीं, बाबा जैसा बनना है। हाँ बाबा जैसा, लेकिन आप बाबा के प्रतीक है, इसलिए इसलिए हम आप जैसा, पहले तो आप जैसा बने तब तो बाबा जैसा बन पाएंगे। नहीं, ऐसा और नहीं, सीधे बाबा जी। बहुत ही अच्छा रहा, इसमें स्वरूप बनना है मुझे। और कल की एक घटना बताता हूँ। पहले जो जब सेशन में नहीं थे तो क्या होता था, कल एक ड्रिंक किए हुए बंदा आया ऑफिस में, और काफी देर तक वो इरिटेट करता रहा। उसको समझाते रहे, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि मैं शांत स्वरूप बना रहा। लेकिन मेरा सबॉर्डिनेट था, उसने उसको डांट के भगा दिया। लेकिन मैंने देखा कि मैं थोड़ा एग्रेसिव नहीं हुआ वहां पे, और मतलब मेरे अंदर वो चीज थोड़ा सा डेवलप हुआ कि मैं शांत स्वरूप बन रहा हूँ। तो ये चीज हो रही है प्रैक्टिस से, मीटिंग में और इन सारी चीजों से, कि हम ये प्रैक्टिस में आ रहे हैं कि हम शांत स्वरूप बन रहे हैं। आप उस टाइम क्या कर रहे थे जब वो ऐसा कर रहा था? मैं उसको समझा रहा था कि समझाना नहीं है। जी आज दादी का मैं सुन रहा था, कोई भी दादी के पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता था, जैसे कुछ बोलता था, दादी क्या थी, बिल्कुल शांत रहती थी और सोचती, कुछ नहीं बोलती थी, है ना? क्या करना है उस टाइम, उसको गुड वाइब्रेशन भेजनी है। जी देखो शांत है ना, उसको गुड वाइब्रेशन भेजनी है, शांति की वाइब्रेशन भेजनी है, वो फिर अपने आप ही शांत हो। समझे? जी समझाना नहीं है, बोलना ही नहीं। वो बोलता रहे, आपने बोलना ही नहीं। उसको वाइब्रेशन भेजो अंदर से, बाबा साथ है, बाबा उसको दे रहा है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए उसका जवाब दे रहे थे। कोई क्वेश्चन भी कोई गाने का आपसे हो जाएगा, किसी तरह उसको इस तरफ ले जाओ, वाइब्रेशन की तरफ। आप बहुत अच्छे हैं, उनको अप्रिशिएट करो। जी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे हैं। ठीक, हाँ जी, टाइम भी हो गया काफ़ी। और जुलाई के ऑफर्स आ गए हैं। पहला विटामिन डी प्लस का, फिर 25% एक्स्ट्रा ग्लूकोसामाइन भी है। आज ही शुरू हुआ ऑफर, और एक आर्टिस्ट का भी ऑफर लॉन्च हुआ है। तो Very फर्स्ट डे, अंकल ने कल बोला है मैसेज में, फर्स्ट डे 100 फर्स्ट डे की। देखो, हमने एग्जाम्पल बनना है, हर फील्ड में हमने आगे रहना है। ठीक है ना? अपनी हमारी सोच नहीं करना है सारा कुछ। बस सोच लो, जो 100 भी तो कुछ भी नहीं, ये तो आराम से बिक जाएगी, वो बिक जाएगी। ठीक है ना? ओम शांति। कल मिलते हैं। ओम ठीक है, चलें।